बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। ईद की तैयारियां जो हैं सारे घरों में माशाल्लाह से अरूज पे होंगी इस वक्त। तो मैं बहुत ही बेहतरीन किस्म का दावत के मेन्यू के लिए आपको ईद प्रिपरेशन की रेसिपीज़ दे रही हूँ, जो कि आप भी इस तरह से ही बना सकते हैं और इजीली अगर आपके घर में दावत है या गेट टुगेदर होगी तो उसमें आपके बहुत ही काम आ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो है पेस्ट इसको ग्राइंड करके रख लिया है, जो कि हम किसी भी ग्रेवी में या किसी भी तरह की मैरिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही काम आ सकता है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद अपना टेबल ईद की जो है उसके लिए तैयारियां करना चाहते हैं तो ये मुख्तलिफ़ तरह की सॉसेज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो मैं इनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसमें हमने टिक्का मेयोनीज़ बनाना सिखाया था, स्पाइसी मेयोनीज़, चिकन स्प्रेड और इसके अलावा चीज़ सॉस की रेसिपीज़ दी थी। चीज़ सॉस की रेसिपी जो है मैं दोबारा से आपके लिए फिर दोबारा रिपीट यहीं पे कर देती हूँ, ताकि अगर आप लोग पास्ता वगैरह या मैक्रोनी कुछ भी बनाना चाहेंगे या कोई सैंडविचेज़ वगैरह बनाना चाहेंगे तो उसके लिए अभी से बना के रख लें, तो आपको ये बहुत ही काम आएगी इंशाल्लाह। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इसके लिए आप मेल्टेड बटर ले लें या घी ले लें देसी, 4 बड़े चम्मच जितना। तो इसको अच्छी तरह से आपने पहले गरम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे आपने अपना पैन रखना है और इसके साथ साथ ही 4 चम्मच ही आप इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। मैदा जो है अच्छी तरह से छान लीजिएगा, कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना हो। तो अच्छी तरह से फिर अब इसमें जिस तरह आप सूजी को भूनते हैं बस इसी तरह से हल्का सा इसको सौते कर लीजिएगा। जो ही हल्का सा ये मिक्स होने लगे तो इसके साथ ही हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। ये घर का फुल क्रीम बलाई वाला दूध है, जिसके अंदर बलाई भी शामिल थी। 1.5 कप जितना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। क्वांटिटी को आपने ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ ये चिकन स्टॉक है, 2 चिकन क्यूब और 1 कप गर्म पानी के अंदर इनको मिक्स करके आपने डाल देना है। चिली फ्लेक्स हैं 1 चम्मच, ज़ीरा है 1 चम्मच जितना इसके अंदर ऐड किया मैंने। नमक है हस्बे ज़रूरत, तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला था। और काली मिर्च जो है पिसी हुई 1 चम्मच डाली है इसमें। और ये मिक्स हर्ब्स हैं, पिज़्ज़ा वगैरह के लिए या चीज़ के लिए बाज़ार में मिल जाते हैं। इनको भी आपने ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। बस अच्छी तरह से अब आप इसको मीडियम फ्लेम पे हल्की आंच पे इसको मिक्स करते जाएंगे। इतना मिक्स करेंगे कि ये थिक हो जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी हो जाएगी। 4 से 5 मिनट लगते हैं तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब आपने आँच बंद कर देनी है। चलिए फटाफट से बताइए कि आप किस जगह से हमारी इन रेसिपीज़ को देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए अब इसमें हम चीज़ शामिल कर देंगे। चीज़ के ये स्लाइसेस मिल जाते हैं बाज़ार में, या कद्दूकश करके मोज़रेला, चेडर जो भी आप डालना चाहें हस्बे ज़रूरत ऐड कर दीजिएगा इसमें। ये तकरीबन 2 से 3 स्लाइसेस थे जो कि मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आग हमारी बंद है और ये बहुत ज़बरदस्त इसका खुशबू अरोमा और इसका टेक्सचर है। थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का इसको टेक्सचर देने के लिए। तो इसको जल्दी से बनाइए और इसको डब्बा भर के फ्रिज में रख लीजिए। 15-20 दिन के लिए ईज़िली आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। बहुत सारे आप इसके साथ सैंडविचेस बना सकते हैं, पराठा रोल्स वगैरह में, टोटिया रैप्स में, मुख्तलिफ़ तरह की इंशाल्लाह मैं रेसिपीज़ आपको इसकी बताऊँगी। तो ईद के लिए भी आप इसको बना के रखेंगे तो आपके ये बहुत ही काम आएगी। तो इसको ठंडा करके तो आपने एक साइड पे रख लेना है और बोतल भर के रख लीजिए। आपके सैंडविचेस वगैरह के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको आसानी हो जाएगी। चलिए इसके अलावा ये प्याज इस तरह से ब्राउन करके आप रख लें तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। बिरयानी वगैरह बनानी हो, कोरमा है या आपने कोफ्ते बनाने हों तो ये देखें इस तरह से फ्राई किया हुआ प्याज आपके काफ़ी कामों में आ सकता है। आपने ग्रेवी वगैरह बनानी हो तो इस तरह डब्बा भर के रख लीजिएगा। और बिरयानी है या दम बिरयानी बनानी है चिकन की, मुस्लिम स्टाइल की, तो उसमें भी ये आपके काम आ जाता है। इसके अलावा कोफ्तों की, कोरमे की ग्रेवी में भी काम आएगा। अच्छा अभी ये चिकन शाशलिक की बोनलेस चिकन है, ये हाफ़ केजी मेरे पास, जिसमें से अगर आप शाशलिक स्टिक बनाना चाहें या जलफ्रेज़ी जो भी बनाना चाहें आप मैरिनेट इसको करके रख सकते हैं। तो मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। ये हाफ़ केजी मेरे पास बोनलेस है, जिसमें उसके हिसाब से मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और सिर्फ घर के जो मसाले हैं वही ऐड कर रही हूँ। सूखा धनिया है क्रश किया हुआ फ्रेश, ये डाल रही हूँ। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम ही डालिएगा क्योंकि हमने इसमें सॉसेस भी ऐड करनी है, सोया सॉस और चिली सॉस। तो इसको मैरिनेट करके भी आप 1 दिन पहले रख सकते हैं। जब आपने इनको तैयार करना हो तो आप बस इनको स्कीवर्स में लगाएं या इस तरह से ही आप डायरेक्ट जो है इनको मैरिनेट कर सकते हैं। इसके अंदर 2-2 चम्मच या हस्बे ज़रूरत आपने चिली सॉस और गार्लिक सॉस और सिरका डालना है और अच्छे तरीके से इनको आपने मिक्स कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट है जो बनाया हुआ हमारा, ये इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। चलें ये हमने 2 चम्मच बड़े जो हैं लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा डाला है
और ये प्याज और टमाटर क्यूब में काटे हुए हैं, ये भी मैंने इसके अंदर ही शामिल कर दिए हैं। थोड़ी सी ये शिमला मिर्च कलरफुल थी मेरे पास, आपके पास ग्रीन हो, जो भी कलर हो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, इससे बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आएगा। तो आप इस तरह से इनको सब चीज़ों को इकट्ठा ही मैरिनेट कर दें। आपकी वेजिटेबल जो हैं वो भी मैरिनेट हो जाएंगी और आपका चिकन भी मैरिनेट हो जाएगा। थोड़ा सा फूड कलर या हल्दी डाल दीजिए, मैंने सिर्फ हल्दी ही डाली है, आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको इस तरह मैरिनेट करके तो आप एक साइड पे रख दें। जब आपने बनाने होंगे तो आप इनको इजीली निकाला और आपने इनको सिर्फ हल्के से ऑयल के अंदर सौते कर लें, या आप इनके स्टिक्स में लगा लें, शाशलिक स्टिक्स में, तो ये बेहतरीन आपके जो हैं शाशलिक या शीश तोक जो हैं वो भी बन जाएंगे। तो आई होप जब आप इस तरह की रेसिपीज़ जो हैं इनको फटाफट से पहले से बना के रख लेंगे तो आपके बहुत सारे काम जो हैं आसान हो जाएंगे। इसके अलावा गरम मसाला या खुश्क धनिया जो होता है इसको लाजमी पीस के रख लेंगे। देखें मैंने दरदरा सा इसको पीस लिया है, तो ये हमारे बहुत ही काम जो है इससे आसान हो जाते हैं। आपने यखनी पुलाव बनाना है या कहीं मैरिनेशन करनी है गोश्त में, तो इसको आपने हस्ब ज़रूरत जो है इस्तेमाल करना हो तो आपको फ़ौरन से इसको क्रश करना या पीसना नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर चिकन मटन जिसके भी आपने कोफ्ते बनाने हो, या मैंने चिकन के कोफ्ते बनाए हैं, इनकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आपको कंप्लीट वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह ये अभी मैं फ्रीज़ कर रही हूँ बना के, तो अब ईद के लिए मैं जब इनको बनाऊँगी तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी जो है लाजमी शेयर करूँगी। चिकन के या मटन के जिसके भी बनाना चाहें या बीफ के, आप तो इनको बना के आप एक दिन पहले इस तरह से फ्राई करके रख लीजिए। ये देखें मैंने इस तरह से इनका गोल्डन सुनहरी कलर आने पर इनको निकाल लिया है। तो इनको निकाल के आप रख लेंगे तो आपके बहुत ही काम आसान हो जाएगा। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं कितने ये सॉफ्ट और टेंडर बने हुए हैं। तो इनको मैं एक साइड पे कर लेती हूँ। इस तरह से ये जब मैं दावत के लिए बनाऊँगी तो मेरा काम इजी रहेगा। इसी तरह ये पालक है 2 किलो, इसकी डंडियाँ तोड़ लेनी है आपने, इनको अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लेना है। 1 गिलास पानी डाला है मैंने, इसको अब पकने के लिए मैं इसको रख दूँगी और इसको पीस लूँगी। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी शामिल की हैं 3 से 4 अदद, तो इसको पीस के हम एक साइड पे कर लेंगे। जब पालक गोश्त बनाएंगे इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। अब ये कीमा है 1 किलो, इसके अंदर हमने 4 स्लाइसेस जो हैं इस तरह से ब्रेड के डाले हुए हैं, और हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। एक अंडा शामिल कर देंगे सबसे पहले इसमें, और बेसन शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत आप इसमें। बेसन तकरीबन 2 बड़े चम्मच डालिएगा। अंडा और बेसन जो है इसकी बाइंडिंग का काम करते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें 1 चम्मच ऐड की है। गरम मसाला 1 चम्मच इसमें ऐड किया है मैंने, और इसके साथ ही ये ज़ीरा है कुटा हुआ, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हल्दी है 1 चम्मच जितनी जो कि ऐड कर रही हूँ, और नमक आप टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैंने 1 चम्मच डाला है, 1 टीस्पून। मसाला जात जो हैं वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लहसुन अदरक की जो हमने पेस्ट बनाई है उसमें से लहसुन अदरक भी हमने 1 चम्मच डाल दिया है। अब तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे बीफ के जो हैं कबाब हैं, सीख कबाब, जो कि हम बनाएंगे। तो बस इस तरह से ही आपने बहुत अच्छे तरीके से दबा दबा के इनको मिक्स करना है ताकि अमेज़ा जो है यकजां हो जाए। इसके मैंने कबाब बना के तो उनको फ्राई करके रख लिया था। ये देखें इस तरह से फ्राई करके आप रख लें तो ये आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। आपने इनका बारबेक्यू की तरह आपने इनको सर्व करना हो, या आपने इनकी कढ़ाई बनानी हो, इसकी कढ़ाई मैंने बनाई थी जो कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा ये हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप ऑयल डाल लीजिएगा इसमें और थोड़ा सा नमक डाल के तो इसको पीस लीजिएगा। इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। आप 1 महीना भर भी फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल कलर चेंज नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होंगे। आजकल टमाटर भी सस्ते आए हुए हैं, टमाटर आप इस तरह से धो के ड्राई कर लें और इनका आप पल्प या पेस्ट बना के रख लें। उससे भी आपके जब खाने आपने ग्रेवी वगैरह बनानी हो तो उसमें आपके बहुत ही काम आएंगे। आपको फटाफट से इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो टमाटर जो हैं इनको भी मैंने धो लिया है और इनको मैं पीस के तो इनकी पेस्ट बना के इनको रख लूँगी। इसके अलावा आजकल शिमला मिर्च बहुत खूबसूरत कलर्स में आई हुई है, अगर आपको भी मिल जाती है बाहर में, काफ़ी प्यारे इसके कलर जो हैं बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस तरह के खूबसूरत से कलर ला के तो इनको अपनी दावतों में शामिल कर सकते हैं, शाशलिक वगैरह में, या मुख्तलिफ़ तरह की जो है चिली ड्राई वगैरह उसमें भी इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने थोड़े से जो हैं
मुट्ठी कबाब जो हैं ये बनाए हैं चिकन के, जो कि आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। इनको भी फ्राई करके अगर रख लें आप, बोनलेस चिकन के अंदर थोड़ी सी ब्रेड डाली है और बाकी कुछ मसाला जात जो हैं घर के डाल के, या डायरेक्ट आप चिकन टिक्का भी डाल सकते हैं और उससे आपने इनको बना के फ्राई कर लें। इसी तरह से ये गोला कबाब हैं बनाए हुए, आपको इनकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है और आप लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। तो ये गोला कबाब चिकन के हैं जो कि मैंने बनाने आपको ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, तो इनको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़े से ये सीख कबाब हैं जो कि अभी हमने बनाए हैं और इनकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, चिकन की भी और मटन की भी। कुछ हम फ्राई करके रख रहे हैं और कुछ जो है मैं फ्रीज़ कर दूँगी। बस इसी तरह से आप भी जो आपने पार्टी में मेन्यू अरेंज करना है, मटन, चिकन, बीफ या सीख कबाब, शामी कबाब, तो इनको आप फ्राई करके रखते जाइएगा। तो सिर्फ़ आपको ग्रेवी तैयार करनी पड़ेगी। प्याज अगर ब्राउन किया होगा, टमाटर की पेस्ट होगी, लहसुन अदरक की पेस्ट होगी, तो आप जस्ट 5 से 10 मिनट में आप बेहतरीन किस्म का खाना जो है तैयार कर सकते हैं। मैं डेमो के लिए आपको बता देती हूँ। ये देखें, हमने चिकन के जो सीख कबाब हैं फ्राई किए थे, ये मैंने निकाल लिए हैं। ये दही है 1 किलो मेरे पास, आपको नज़र आ रहा होगा। फेंट के इसको आपने रख लेना है अच्छे तरीके से। ये 1 किलो टमाटर हैं, इनको हमने ग्राइंड करके रख लिया है। ये घर के ही मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और ये चिकन टिक्का का मसाला या तंदूरी मसाला जो भी हो आपके पास। ये प्याज की मेरे पास पेस्ट है, फ्राई किया हुआ प्याज है। इसको हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के, ऑयल डाल के ग्राइंड करके रख लिया था। अब आपको फटाफट से मैं थोड़ी सी इसकी रेसिपी बता देती हूँ। जिसमें हमने सीख कबाब फ्राई किए थे उसमें से मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है बचा लिया है, बाकी निकाल दिया था। अब इसके अंदर हमने प्याज की पेस्ट शामिल कर दी और प्री हीट है हमारा जो पैन है, इसके अंदर ही हमने टमाटर की पेस्ट भी शामिल कर दी है। तकरीबन दही भी जो है 1 कप 1.5 कप जितना इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये झटपट से आपकी इस तरह से जब पेस्ट वगैरह बनी होंगी तो आप बहुत इजीली फटाफट से खाना जो है बना सकते हैं। अब ये मसाले आपने डाल के पास ही रख लेने हैं, जितने जितने आपकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से। टिक्का मसाला, गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, तो ये कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप इसका कलर ज़्यादा खूबसूरत चाहते हैं, आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये फटाफट से 5 मिनट में आपकी ग्रेवी तैयार हो जाती है। तो ये बेहतरीन किस्म की आपकी ग्रेवी है। इस ग्रेवी के अंदर आप कुछ भी बना लें, कढ़ाई बना लें या कुछ भी बना लें। तो ये हमने साथ साथ ही इस तरह से कबाब जो हैं तैयार करते गए हैं। कुछ जो हैं आपके सामने ही हमने फ्राई भी किए हैं। तो बस ये आप दावत वगैरह हो तो आप इसी तरह 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इन चीज़ों को बना के रख लें, तो आपके काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये देखें, हमने इनको डाल दिया था फिर फ्राई किए हुए, और इसके ऊपर आपने टिक्के का इफ़ेक्ट देने के लिए, खुशबू देने के लिए कोयला जो है उसको इसमें गरम कोयला रख के और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालना है और आपने इसको बंद कर देना है। इससे आपको बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा इसमें। ये बहुत ही क्रीमी चिकन टिक्का की हांडी जो मैंने बनाई थी बहुत ही बेहतरीन बनी थी। तो इंशाल्लाह जब आप भी बनाएंगे तो आपकी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसके साथ साथ ही थोड़ा सा मैं दही भल्लों का भी आपको आइडिया दे देती हूँ। ये माश की दाल और मूंग की दाल है और इनको हमने 4-5 घंटे भिगो दिया था। ये हरी मिर्चें और लहसुन है, ज़ीरा, नमक और 1 चुटकी मीठा सोडा। तमाम चीज़ों को आपने डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, तो बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। अमूमन 2 से 3 मिनट ग्राइंड करते हैं, आप कोशिश करेंगे 6 से 7 मिनट या 8 मिनट अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। आपको बीट करना नहीं पड़ेगा और आपका काम जो है फटाफट से आसान हो जाएगा। तो बस इसी तरह हमने इसी में ही ग्राइंड कर लेना है और बीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके तो मैं निकालती हूँ, फिर इसके बाद आपको अगर आप एक्स्ट्रा यानी कि इसको बीट कर लेंगे जग के अंदर ही, तो आपका बहुत ही काम बच जाता है। इससे बड़े जो हैं बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे हमारे। अब ये देखेंगे मैंने इसमें निकाल लिए हैं। अब जितना मुझे हस्बे ज़रूरत, थोड़ी सी ज़रूरत है, मैं वैसे फेंट के इस तरह से आपको इसका टेक्स्चर दिखा रही हूँ। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद मैंने फेंटा है कि इसके अंदर एयर जो है वो अच्छे तरीके से सर्कुलेट हो जाए। बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह जब आप इसके बड़े बनाएंगे या फुल्कियाँ बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। इसको टेस्ट करने के लिए पानी अपने पास रख लें और इसमें थोड़ा सा आपने बैटर डाल लेना है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, अब ये फुल्कियाँ इसकी छोटी छोटी सी मैं बना रही हूँ, बिल्कुल जैसे वो फ्रेस्को के दही भल्ले होते हैं, सेम उसी तरह से आपके ये दही भल्ले बन सकते हैं। तो ये छोटे छोटे और या बड़े आपने जिस तरह भी साइज़ चाहें आप बना सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप इनको डालते जाएं। आपने ये नहीं फ़िक्र करनी कि इनका शेप जो है वो सही नहीं आ रहा। जब ये फ्राई होंगे तो ख़ुद ब खुद ही फूल जाएंगे और गोल शेप ले लेंगे। तो बस इसी तरह से ही आपने सारे जो हैं बड़े बना लेने हैं और इनको बना के
आप डब्बा भर के इनको महीना भर के लिए रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते क्योंकि ये आपने घर में बनाए हैं, होममेड हैं आपके। इनको ज़्यादा देर अगर आपने रखना है तो फिर आप इनको डबल फ्राई करेंगे, एक दफ़ा फ्राई करके उसके बाद दोबारा से इनको फ्राई करें, उससे इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। ये देखें आपके सामने फ़ौरन से ही ऊपर आ गए हैं और कितने खूबसूरत फूले फूले से हमारे ये बड़े तैयार हो गए। बस इसी तरह से बना लूँगी मैं सारे ही, फिर इनको मैं रख लूँगी दही बल्लों की फुल्कियों की चाट बनाने के लिए, जो कि मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैंने फटाफट से थोड़ी सी आपके लिए दही बल्लों की जो चाट भी बनानी सिखाई है। अब ये सारे ही फ्राई हो गए, इनको निकाल लिया है। इस तरह से आप भी इनको निकाल लीजिएगा और इसमें पानी डाल के इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दें, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश हैं तो ये सिर्फ 5 मिनट में ही बिल्कुल आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। अब आपने दही जो है बीट कर लेना है। ये तकरीबन आधा किलो दही है, इसमें थोड़ा सा मैंने चीनी डाली है और इसको फेंट लिया है, थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया है। अब आपने जहाँ इनको सैम्बल करना है, ये देखें मैं इस तरह से इनको फुल्कियों को निकाल के फैला लूँगी। ये हमारी जो है सोक हो गई थी, भीग गई थी, तो इनको हमने पानी निचोड़ लिया है। अब दही इसके ऊपर से डाल देंगे। ये थिक क्रीमी दही है जिसमें थोड़ी सी मैंने चीनी और नमक सिर्फ ऐड किया है, बाकी कोई मसाले मैंने इसके अंदर अभी ऐड नहीं किए। आप ऊपर से इनके ऊपर हस्बे ज़रूरत जो है कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला ऐड कर दीजिएगा। अपनी मर्ज़ी की सॉसेस वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दही जो है दही भल्लों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला जाता है क्योंकि दही इनमें जज़ब हो जाता है तो फिर कम लगता है। आप इसके साथ भी एक्स्ट्रा जो है सर्व कर सकते हैं। अब ये बाज़ार की जो है इमली जिंजर की चटनी जो है मैं ऊपर से इसको गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो जो मैंने आपको ये सॉसेस बनानी सिखाई हैं इमली खजूर की गुड़ वाली चटनी, आप वो भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें इंस्टेंट आपके फटाफट से दही बड़े जो हैं ये बन जाएंगे। तो इसी तरह से आप भी इनको बना सकते हैं। अब ये जो मैंने लहसुन अदरक और टमाटर प्याज की जो आपको पेस्ट बनानी सिखाई थी, ये देख लीजिए, ये 2 किलो प्याज हैं जिसको हमने इस तरह छील के मोटा मोटा काट लिया। इसी के अंदर मैंने हरी मिर्चें भी हस्बे ज़रूरत डाल दी हैं और लहसुन भी डाल दिया था, और अदरक भी जो है उसको भी मोटा मोटा काट के, ये आपको नज़र आ रहा होगा मैंने डाला हुआ है। तमाम चीज़ें जो हैं इनको आधा कप ऑयल में आपने इस तरह से सोते करना है। यूँ ही प्याज हल्का सा सुनहरी गोल्डन आपके सामने जिस तरह सा इसका कलर चेंज हो रहा है हो जाएगा, इसको ग्राइंड करके तो रख लीजिएगा, तो आपकी ये पेस्ट बहुत ही काम आएगी। इसके अब ये मेरे पास 8 से 10 किलो चिकन है जो कि हम लोगों ने चिकन टिक्का की बारबेक्यू इसका बनाया था, तो इसकी मैरिनेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आपने इनको अच्छे तरीके से पहले धो के, तो आपने एक बड़ी ट्रे लेनी है, उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। अब ये मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है इन सब के ऊपर जो है सिरका लगा रही हूँ, सफ़ेद सिरका। इसको आपने लगा के अच्छे तरीके से इनको इस तरह से मसल देना है, मल देना है और आधा घंटा छोड़ देना है। एक्स्ट्रा जितना ब्लड निकलना होगा इनका निकल जाएगा। तो इसके बाद आपने इनको वॉश करना है, तो फिर आपके टिक्के या बारबेक्यूज़ या सीखों पे इनको लगाएंगे या कढ़ाई में डालेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। तो इसी तरह से ये देखें सबके ऊपर मैंने सिरका अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया था। तो ये इसी तरह से मैं बाकी के ऊपर भी लगा दूंगी। और इसकी मैरिनेशन मैंने बहुत ज़बरदस्त बनाई थी जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये आपके सामने दही है, 2 किलो दही है और फुल क्रीम दही है, और इस दही के अंदर आपने तमाम जो है घर के मसाले ऐड करने हैं। ये पीसी हुई जो है मेरे पास पेस्ट है पपीते की, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और हरी मिर्चों का पेस्ट था जो कि मैंने इसमें ऐड किया है। तकरीबन 1/4 कप जितनी हरी मिर्चों की पेस्ट है और हर पपीते का पेस्ट भी इतना ही था। अब ये हल्दी, लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, टिक्का मसाला, ज़ीरा, ये 100 ग्राम तकरीबन मैंने इसमें ऐड किए हैं, और ये गरम मसाला और थोड़े से मसाले जो हैं घर के पीसे हुए मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने फूड कलर ऐड किया है। आप क्वांटिटी के हिसाब से इनमें तमाम चीज़ें डाल दीजिएगा। अब चमचा भर के मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है, इससे इसका कलर जो है बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब ये आपने मैदा जो है ये तकरीबन 2 कप इसके अंदर ऐड कर देना है। दही जो है ये अपना पानी नहीं फिर छोड़ता, तो अब आपने चम्मच से पहले अच्छे तरह से इनको मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को। देखें घर के ही मसाले जो हैं वो आपने डाल लेने हैं। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो क्वांटिटी के हिसाब से चिकन टिक्का के पैकेट जो हैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा, या गरम मसाला ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो ये बहुत बेहतरीन आपकी मैरिनेशन तैयार हो जाती है। तो इसके अंदर आपने चिकन के चंक्स हों छोटे या बड़े, जैसे हमारे पास ये लेग के साइज सारे स्लाइसिस थे, तो मैं इस तरह से इनको मैरिनेट करके तो इनको रख लूँगी। आप इनको 2 से 3 दिन के लिए भी मैरिनेट करके फ्रिज में आसानी से रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। आपकी दावत है तो उसके लिए आप इनको ओवरनाइट या 2 दिन पहले भी मैरिनेट करके रख लें, तो
तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं सारा ही इसके अंदर अमेज़ा जो है इसमें ही डाल दूँगी और इनको अच्छे तरीके से हम मैरिनेट करके रख लेंगे। इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ बारबेक्यू की ये रेसिपी जो है शेयर करूँगी। जब इसको हम बारबेक्यू करेंगे तो मैं आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैंने इसकी मैरिनेशन आपसे शेयर कर दी है कि इस तरह से आपने इनको मैरिनेट कर के तो निकालते जाना है और इनको रख लेना है। अब सैलड की तरफ आ जाते हैं। सैलड के लिए चने वगैरह बॉयल करके पहले से रख लें तो आपके बहुत ही काम आ जाते हैं। बॉयल चने हैं, लोबिया है मेरे पास बॉयल किया हुआ, सफ़ेद और वाइट वाला दोनों आप हस्बे ज़रूरत इनको बॉयल कर लीजिएगा। ये मैं सैलड बना रही हूँ और इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने तीनों तरह के जो हैं बीन्स इनको रख लेना है डाल के। तो आप इनको बॉयल करके नमक डाल के रख सकते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए इनको भिगो दें और इसके बाद इनको नमक डाल के बॉयल कर लें। तो ये आपके जो मैक्रोनी के सैलड या लोबिया के सैलड जो है उनमें आप फटाफट से इनको बना सकते हैं। ये इमली खजूर की जो मैंने चटनी बनाई है ये मैंने इसके अंदर देखें ऐड की है और थोड़े से बस चाट मसाला वगैरह मैं ऐड करूँगी। ये थोड़ी सी आपको डेमो देने के लिए मैंने थोड़ी सी चाट की रेसिपी शेयर की है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से फटाफट से इसको बनाया जा सकता है। इसके अलावा हस्बे ज़रूरत इसके अंदर आप वेजिटेबल्स डालना चाहें वेजिटेबल डाल दें या सेब वगैरह काट के शिमला मिर्च डाल दें और इसमें प्याज डाल लें, आलू डाल लें तो बड़ी चटपटी आपकी ये सैलड तैयार हो जाती है। शामी कबाब जो है ये दावतों का हिस्सा होते हैं। शामी कबाब की ऑलरेडी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपसे शेयर की है रेसिपी, तो मेरे चैनल पे मौजूद है। ये देखें, इसमें मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई जो हैं ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनको आपने मिक्स कर लेना है। एक्स्ट्रा ऊपर से मैं गरम मसाला इस पर डाल रही हूँ। शामी कबाब भी जो हैं ये इनको भी बना के आप 2 दिन 3 दिन पहले इनका अमेज़ा तो इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं या फ्रिज में रखना चाहें फ्रिज में रख सकते हैं। तो जिस दिन आपके गेस्ट आने हैं बस फटाफट से आपने निकाला और इनके फ्राई कर लिया। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला भी डाला है जिससे ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के हो जाएंगे। अभी अगर सॉफ़्ट अगर आपके शामी कबाब हो जाएं तो बहुत बेहतरीन इसका हल ये है कि आप इसके अंदर 2 से 3 स्लाइसिस ब्रेड के डाल दीजिएगा। मैंने ये इसी तरह सारे ही शामी जो हैं माशाल्लाह से मेरे बन गए थे काफ़ी सारे। इनको बना के तो हमने इनको फ्रीज़ कर लिया, जितने हमें ज़रूरत होगी इतने हम इसमें से निकाल लेंगे। आई होप आज की आपको ये तमाम रेसिपीज़ और तमाम ईद की प्रिपरेशन जो है दावत की प्रिपरेशन आपके ये बहुत ही काम आएगी इंशाल्लाह। जब आप भी बनाएंगे तो आपकी भी तमाम चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी और इन तमाम टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ईद की बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह मैं रेसिपीज़ जो हैं वो आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुझे ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हमारी इस वीडियो को देख रही हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को जिनको हमने मैरिनेट किया है इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में इनकी तमाम की रेसिपीज़ मिल जाएंगी जो कि आपके बहुत ही काम आएंगी। आप लोग दावत वगैरह बारबेक्यू कुछ भी करना चाहें इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आई होप आज की जो वीडियो है ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इस तरह की मज़ीद अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, रेसिपीज़ जो हैं सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मज़ीद बहुत बेहतरीन किस्म की बजट फ्रेंडली और फटाफट से बनने वाली ईद की दावत की रेसिपीज़ जो हैं मज़ीद भी शेयर कर दूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें दे, आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में वक्त में, आपके सेहत तंदुरुस्ती में और आपके अहलो याल में सबको सलामत रखे। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।